उनकी इंटेंशन आपके लिए आखिर क्या है? क्या जिस इंसान से आप इतना ज्यादा प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है? क्या आप जिस इंसान के पीछे इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो, क्या वो इंसान उतना डिजर्विंग है? आई मीन टू से, क्या वो इंसान सच्चा है? और अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो फिर ये कितना लंबा जाएगा, कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे? अगर आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या किसी भी रूप में किसी से भी प्यार करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। एट द सेम टाइम गाइज, मुझे ये वर्ड इसीलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि क्या करूं मैं, अपने समाज में इसका यही नाम होता है कि अगर आप मैरिड हो या फिर किसी मैरिड मैन से या विमेन से प्यार करते हो तो इसको यही बोलेंगे। बट मेरे लिए तो प्यार ही है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ। एंड गाइज देखो, मैं ऑलमोस्ट 8-9 डेज से मैं बात नहीं कर रही हूँ किसी से भी, क्योंकि ना देखो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इवन अभी भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बैकग्राउंड से तो आप देख ही रहे हो। और अब मैं बात करूंगी क्योंकि इतने दिनों से मेरा एग्जाम चल रहा था और वो ओवर हो गया है, अच्छा गया है आप लोगों के आशीर्वाद से। एंड अब मैं सबसे बात करूंगी, बट गाइज मैं कॉल बैक सारे लोगों को नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल है, ऑलमोस्ट 500 से ऊपर कॉल्स हैं। जिनका मैसेज आया है मैं मैसेज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी एंड कॉल बैक भी करूंगी, बट ऑलमोस्ट मतलब मैं सारे लोगों को कैसे करूंगी? अगर आपको जरूरत होगा गाइज तो आप अगेन मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं सबसे बात करूंगी, ठीक है? और डायरेक्ट मेरे से बात होगी और उसी नंबर पे कॉल करना जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ठीक है? और आप किसी और नंबर पे कॉल मत करना क्योंकि ना यहाँ बहुत ही फेक लोग भी हैं यूट्यूब पे, मेरे नाम पे बहुत ये लोग खेल रहे हैं। मेरी आवाज तो गाइज आप लोग पहचानते ही हो और मेरे हैंड को देख ही रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जो नंबर मैं डाली हूँ उसी पे बात होगी। अब बात सबसे होगी, इतने दिनों से मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फोन क्यों नहीं उठा रही है, ठीक है ना? तो चलिए, आज फाइनली बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है और आप लोगों का फेवरेट की आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है मैं ये भी बताऊंगी। इवन अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी आपके लिए है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी आपके लिए रीडिंग है। मैं मिक्स रीडिंग करने वाली हूँ। एट द सेम टाइम इस रीडिंग में मैं आपके पर्सन के सेक्सुअल इंटेंशन भी मैं बताऊंगी, वीडियो के एंड में सेक्सुअल रीडिंग भी करूंगी, ठीक है? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड देखेंगे कि टेली फॉर्चून कार्ड से क्या मिले हैं आपको। ये बहुत ही एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है, ठीक है? और देखो गाइस, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि टैरो कार्ड सिर्फ करंट फीलिंग्स बताती है, वो भी कितना आपसे मैच करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, आपको जैसे कि पता होगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा बैकग्राउंड का गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? बहुत सारे कार्ड्स एक बार में आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि लाइफ में बहुत हलचल चल रही है, इस वजह से कार्ड बहुत ज्यादा उछल उछल के आ रहे हैं। आज पता चलेगा, इवन मैं करती रहती हूँ इस टाइप की रीडिंग, आप मेरे देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके कि क्या चल रहा है। आखिर वो बंदा अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, ब्लॉक भी है या फिर बात भी होती है क्लियर नहीं हो पाती है, तो भी वो बंदा आपसे क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं कि क्या मिले हैं आपको। ओके, द लवर टेली फॉर्चून कार्ड हम लोग एंड में देखेंगे गाइज। द लवर का कार्ड आया है सबसे पहले, इसका मतलब ये है कि आप दोनों में प्यार तो है, कंफर्म है। द मैजिशियन, या फिर आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये भी है, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अचानक हुआ है आपकी लाइफ में, या तो बहुत अच्छा हुआ है या फिर कुछ अचानक ही सब कुछ बिगड़ गया है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब 99% आप लोग मैरिड कपल्स ही हो, या फिर दोनों में से कोई एक तो मैरिड है ही है, ये कंफर्म है। और 99% मैरिड कपल्स ही यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है ना? सबसे पहले मैं इंटेंशन की बात अगर करूं ना, तो देखो सीधी सी बात यह है कि आपका जो भी पर्सन है, अगर वो आपसे बात कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है,
अगर ये रीडिंग अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो ये तो कंफर्म है, जब भी था जो भी था, इवन अगर अभी है भी तो वो ट्रू ही था। यहाँ पे ना कुछ भी एक होता है ना धोखा वाला कार्ड या फिर बहुत ही बैड गंदा वाला कार्ड, ऐसा नहीं आया है। एक मजिशियन का कार्ड है, बट उसका भी क्या मीनिंग है इन सारे कार्ड के साथ मिला करके वो मैं आपको बताऊंगी। गाइस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उनकी वाइफ भी है, उनके हस्बैंड भी है, तो कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर उनके जो पार्टनर है या फिर आपके जो पार्टनर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और द मजिशियन का कार्ड जब आता है ना, तो कभी कभी पार्टनर ऐसा भी मिलता है ना कि वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब आप जितना प्यार करते हो ना, ऐसा आपको फील होगा, रियलाइज होगा कि वो इंसान ना ही उतना एक्सप्रेस कर रहा है और ना ही उतना दे रहा है, और अगर एक्सप्रेस कर भी रहा है तो उतना दे नहीं रहा है। ये आपको जरूर फील होगा। मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ कि आपका पर्सन अचानक गुस्सा के आपको ब्लॉक कर दे, ठीक है, या फिर बोले कि मिलूंगा मिलूंगा ना मिले, या फिर ऐसा भी होता होगा कि मतलब आपको ना किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन होता होगा, ये बंदा उतना एक्सप्रेस नहीं करेगा, आपका जो भी पर्सन है या एक्सप्रेस नहीं करेगी, कंफ्यूजन में डाल के रखेगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लगभग लगभग 95% जो भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं 95% लोग कंफ्यूजन में हैं, 5% ही हैं जिनकी बहुत ज्यादा क्लियरिटी है, और उनकी क्लियरिटी मेरे को दिख भी रही है, ठीक है। बट मजिशियन का कार्ड क्योंकि सेकंड बारी में ही आया है, लवर के कार्ड के बाद ही आया है, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि अधिकतर कंफ्यूजन चल रहा है। एंड यहाँ पे एक और बात मैं बोलूंगी, आपके जो भी पर्सन है ना, वो उनको पता है ये बात, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जितना प्यार कर दोगे ना उस इंसान को, उतना प्यार कोई भी नहीं कर सकता है। ये बंदा बहुत अच्छे से जानता है। और एक बात जान लो आप कि ये इंसान कहीं से भी थक हार के आएगा ना, तो ये आपके पास ही आएगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म कर रही हूं मैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे एक और बात है कि अगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, वो तो है ही कंफर्म है, तो भी ये बात जान लो आप कि ये बंदे को बहुत जल्दी रियलाइजेशन होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 वीक या 1 मंथ के अंदर अंदर में। और लगभग लगभग 98% के लोग जो हैं, अगर ब्लॉक हैं अगर आप लोग, तो 98% का यहाँ पे वापस आने की चांसेस बहुत हाई लेवल पे है, 1 वीक या 1 मंथ मैक्सिमम, ठीक है। और गाइस देखो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स जो बता रहे हैं उसके बेसिस पे तो मैं बता ही रही हूँ, बट लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अगेन बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो वो पर्सन है, इंटेंशन की बात करें तो बहुत ही प्योर इंटेंशन है, इंटेंशन कहीं से भी गलत नहीं है। यहाँ इस रीडिंग में तो नहीं आया, नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए। आपके पर्सन ना अपने आप को ना एक कवच में ढक के रखते हैं, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, सारी दुनिया के सामने कुछ और आपके सामने कुछ और। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे वुमेन्स हैं या लड़की है जो वीडियो देख रही हैं आप लोग, आपके पर्सन ऐसे भी होंगे ना कि एक्सप्रेस नहीं करते होंगे अपने प्यार को, बिल्कुल नहीं एक्सप्रेस करेंगे, या फिर कुछ बोलेंगे तो बहुत सोच समझ के बोलेंगे, ऐसा भी होता होगा आपके साथ। बातूनी बॉयफ्रेंड बहुत कम होगा, या फिर बातूनी आदमी बहुत कम होगा, होगा भी तो बहुत रेयर, और रेयर अगर कोई है तो समझ लो कि आप ही हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अचानक से झटका मिला है आपको, समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, ठीक है। या फिर ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया होगा ना, तो जब सब कुछ खत्म हो गया होगा तब ये बंदा आपकी लाइफ में आया होगा, अचानक से एंट्री हुई होगी, तब जाके चीजें बहुत ही ऐसे टीनेजर वाली लाइफ होती है ना, वैसी हो गई होगी आपकी, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया होगा। तो ये बंदा भी आपको क्वीन समझता है, आपको बेबी डॉल समझता है। आई मीन टू से बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड को या तो गुड़िया बोलते होंगे, डॉल बोलते होंगे, या फिर कुछ ऐसे एंजल परी टाइप से बोलते होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं इवन, या फिर आप उनकी नजर में उस टाइप के होगे, वो मे बी वो इंसान सोचता होगा कि ये मेरे लिए लकी चार्म है, ऐसा भी है। क्वीन ऑफ कप से मैं देख रही हूँ, फोर ऑफ वॉन्ड से मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे जिनके पार्टनर की शादी होने वाली है, या फिर शादी हुई है रिसेंटली, मतलब मैं 2 से 5 साल के अंदर अंदर की बात कर रही हूँ, या फिर इसी साल हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, या होने वाला है, ठीक है। ये कार्ड ये भी दिखाता है। इवन सेकंड मैरिज का भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। सेकंड मैरिज का देखो गाइस, अगर आप सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स का क्या सीन है, क्योंकि सेकंड मैरिज यहाँ पे बहुत तगड़ा है। मतलब अगर आप सेकंड मैरिज का सोच भी रहे हो ना, तो बहुत तगड़ा ही होगा, कंफर्म है। अगर जिसे करना चाहते हो वहां होने की संभावनाएं हैं,
और ज्यादा यहाँ पे मैं क्लियरिटी नहीं दे सकती हूँ आपको, क्योंकि वो फिर वो कुंडली से ही क्लियर होता है, टैरो से नहीं होता है उतना। ठीक है, द एम्पियर का कार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कोई गार्जियन होगा जो कि जिसकी एज 40 साल से ऊपर होगी, या फिर ऐसा कोई पार्टनर होगा जिसकी एज 40 साल 45 साल से ऊपर होगी, या फिर आपसे कम से कम 5 साल 10 साल तो बड़ा होगा ही होगा, ऐसा कोई होगा, या फिर वो आपके हस्बैंड होंगे। हस्बैंड का तो उतना मैं नहीं बोलूंगी, बट हाँ आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है। और एज गैप होगा, आई मीन आपसे या तो काफी बड़ा, 5 साल से बड़ा, या फिर आपसे बहुत छोटा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब वुमेन भी हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, बट हाँ जो भी है बहुत ही ईमानदार है। इस इंसान की नीयत के ऊपर शक मत करना। अगर मे भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपका पार्टनर आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो गाइज धोखा तो बहुत रेयर 1% के लोगों को मिला है। धोखा बहुत कम ही मेरे को दिख रहा है, बहुत कम। मिला भी होगा तो बहुत रेयर। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये बंदा आपसे चाहता क्या है, एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। ट्रुथ, देखो कुछ तो ऐसा बात है जो आपसे छुपा हुआ है, या फिर हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई है किसी तीसरे की वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर को ना किसी ने आपके खिलाफ भड़काया हो, या हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ गलतफहमी इस इंसान के खिलाफ हो गई हो। ये भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि सारी सच्चाई सामने आए, आप सच्चाई से अवगत हो जाओ और उनको गलत समझना छोड़ दो। अगर वो आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो उनकी कहने का मतलब है मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा, मेरे को कुछ टाइम दो आप। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और अगर बात हो भी रही है ना, तो उनके कहने का मतलब है कि देखो मैं सच्चा हूं, मैं झूठा नहीं, मैं धोखा नहीं देता हूँ, और ना ही मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा। उनका ऐसा कुछ भी बैड, मेरे को होता नहीं कि बहुत गंदा वाला बैड वाला इंटेंशन, वो मेरे को नहीं नजर आ रहा है। जहां तक रहा गाइज ये स्पेल कार्ड की बात, ये मैं वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं स्टार्टिंग में ही बोलने वाली थी। अब मैं देखती हूँ कि टैरो कार्ड से ये टेली फॉर्च्यून कार्ड से आपको क्या मिले हैं। मंथ, ओके, नवंबर के मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप सोच रहे हो बहुत दिन से। हो सकता है वो आपका बिजनेस, करियर, या फिर कुछ भी करियर के मैटर में मेरे को ज्यादा लग रहा है कि कुछ आपने सोचा था, और वो मे भी हो सकता है एग्जाम आपका कोई क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट एग्जाम, या फिर कुछ करियर नया बिजनेस सोच रहे हो, उसमें आपको कुछ प्रोग्रेस मिले। ये चीजें इस कार्ड से यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, या मैरिज भी हो सकता है गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैरिज वाले कार्ड के सामने रखा है, तो मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं। जब सनराइज होता है ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बस कोई सीक्रेट एडमायर, मतलब कोई एक ऐसा इंसान है, अगर आप सिंगल हो या फिर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो कोई ऐसा इंसान होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि नहीं वो तो मेरे से प्यार नहीं करता, या फिर या जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है या आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपके बारे में सोचता रहता है। ऐसा कोई होगा जो आपको बहुत ही एक होता है ना वो वाली मूवी देखे हो आप, शाहरुख वाली मूवी जिसमें डर वाली मूवी है, डर नाम है शायद उस मूवी का, उस टाइप का कोई आशिक हो सकता है आपका, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, हैंड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे अपने लाइफ में इस तरीके से डिस्टर्ब है ना कि आपको जरूरत है कि आप किसी से गाइड लो। किसी से भी, आप मेरे से भी ले सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, आप किसी से भी ले सकते हो। गाइडेंस की आपको बहुत जरूरत है। ऐसा कोई इंसान गाइड करे जो क्योंकि सच्चाई दिखाए। देखो गाइस, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, बट ऐसे के पास ही जाना जो कि कड़वी सच्चाई आपके मुंह पे बता सके और आपको समझा सके कि आपको क्या करना है। और मेरे पास तो तभी आना जब सच सुनने की कैपेसिटी हो। सच्चाई बोल रही हूँ मैं बहुत ही अलग टाइप की हूँ। ये मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो मैं सच बोल देती हूँ। सक्सेसफुल प्लान, हो सकता है कि ऐसी कोई प्लानिंग आप कर रहे हो, या फिर किसी के साथ मिलजुल के करोगे जो कि काफी अच्छे से सक्सेसफुल होगा। अभी हो सकता है अनसक्सेसफुल हो गया हो, बट आने वाले टाइम में जरूर होगा। ठीक है, बट हाँ किसी ज्यादा लोगों को इसमें बीच में मत घुसाना। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करना। हो सकता है कि कोई आपका अपना सगा ही आपको धोखा दे दे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि आपको सेक्सुअल कार्ड्स में क्या आए हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, उनकी फीलिंग्स, उनका सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जो भी किरण है
आपका कोई तो है सीक्रेट एडमायर, या फिर जो भी अगर विमेन हो तो कोई तो है जो आपसे मन ही मन प्यार करता है। ठीक है, आज के कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, मतलब नेगेटिव नहीं आए हैं, जो कि मुझे बहुत नेगेटिव मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, इसमें क्या करूँ। ठीक है, बट क्या करूं, नेगेटिव दिखता है तो मैं शुगर कोडेड नहीं करती हूँ, क्योंकि शुगर कोडेड करूंगी गाइस तो ये ऐसा टॉपिक है कि लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लोग बोल देते हैं कभी कभी कि आप नेगेटिव रेटिंग करते हो। गाइस मैं क्या करूं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मैं शुगर कोडेड करके बोलूंगी तो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, एज ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, मतलब बीटीएस वाली पूरी, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स रखते हैं आप, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है वो आपसे, कुछ ज्यादा ही, मतलब जितना आप सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा, और आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है। फिर देखो यार, फिर से यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है, मतलब कि ये हुआ कि एज ऑफ सॉर्ट्स एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स जब एक साथ आता है ना, तो कुछ चीजें बिगड़ी हुई रहती हैं और वो चीजें जड़ से ठीक हो जाती हैं, ये भी सुन लो आप। ठीक है ना, तो ये चीजें दो बार आने का मतलब ये हुआ है। इवन यहाँ पे फिर से मेरे को दिख रहा है कि आपका जो भी पार्टनर होगा उससे एज गैप होगी, वो आपसे काफी बड़े या काफी छोटे हो सकते हैं, मतलब 5 साल 10 साल का तो गैप मान ही लो आप। ठीक है, और जो भी अगर इस टाइप के रिलेशनशिप में है तो उनके, वो आपका पर्सन आपसे काफी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है। इवन आप भी हो, अगर आपके भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो भी वो बंदा डोमिनेटिंग हो सकता है, ये भी जान लो आप। इवन सेक्सुअली भी डोमिनेटिंग हो सकता है, उसका जब जैसे मन करे वैसे कर सकता है। 2 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है एंड 4 ऑफ कप्स आया हुआ है। देखो 4 ऑफ कप से मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, लगभग 2-3% ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसके साथ फिजिकल होना है और किसके साथ फिजिकल नहीं होना है। देखो सिंपल सीधी सी बात यह है कि आप ना पहले इंसान को परखो कि वो कैसा है, तब आप किसी के साथ फिजिकल होना। अगर आप, आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आया है ना, क्योंकि न्यू भी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, कुछ नया नयापन अगर है, या फिर कभी कभी बात होती थी और नया नया रिलेशनशिप 2-3 महीने या 6 महीने हुए हैं, तो पहले उस इंसान को आप परखो तब जाके उसके साथ फिजिकल होना, ऐसे मत होना। ठीक है, अगर न्यू कुछ है तो ठीक है, नया रिलेशनशिप बोले तो 6 महीने 2 महीने का रिलेशनशिप है तो, और अगर आप पुराने रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है गाइस कि आपके आपके बारे में घर में लोगों को पता चल गया होगा या पता चलने वाला है। अगर नहीं पता चला है तो सतर्क हो जाओ, अपने मोबाइल के ऊपर तो स्पेशल रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ना आप लोग पकड़े जाते हो मोबाइल से ही, सीधी सी बात है। तो तुरंत कॉल करके तुरंत डिलीट, तुरंत मैसेज करके तुरंत डिलीट, ऐसे कर लेना, और अपने पर्सन को भी बता देना कि भाई आप ऐसे ही करो, नहीं तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पकड़े जाने की और हंगामा की पूरी संभावनाएं हैं, या तो हो चुका है या फिर होने वाला है, दोनों भी है। यहाँ पे रीडिंग में आया है तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया। बट हाँ, ओवरऑल मैं बोलूं तो सेक्सुअल इंटेंशन की अगर बात करूं तो ये बंदा काफी ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है, काफी अलग अलग पोजीशन आप लोग ट्राई कर सकते हो, और काफी डोमिनेटिंग काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटेंशन मेरे को दिख रहा है, मतलब उसको जो चाहिए वो चाहिए, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल गाइस मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, बट सेक्स के मैटर में थोड़ा ध्यान दे देना आप, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो लव स्पेल कार्ड है या मनी स्पेल कार्ड है या जो भी है, एवरीथिंग एनीथिंग कुछ भी, यहाँ पे मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर हूं मैं, तो मैं लास्ट में जरूर आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि आज कौन सा स्पेल आ रहा है। यार क्या बात है, फिर से लव स्पेल ही आया, मतलब प्यार के मैटर में ही सारे लोग देखते हैं रीडिंग। मनी किसी को नहीं चाहिए क्या? मनी का भी मैं बताऊंगी किसी दिन, तो जरूर बताऊंगी। ओके। हम्म। 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 देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो स्पेल है ना, इसके लिए आपको एक लाल छोटा सा रुमाल या कपड़ा कोई सा भी मान लो, वो आपको लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी पार्टनर है उनका फोटो चाहिए, मोबाइल में फोटो नहीं चाहिए, कागज में फोटो चाहिए, जो फोटो होता है वो चाहिए। उसमें आपका फोटो नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल उसी का होना चाहिए, ठीक है। अगर डबल वाला है आपके पास तो आप फाड़ के हटा लेना, ठीक है ना।
और उसके बाद आपके पार्टनर का ही होना चाहिए, मतलब जिससे आप प्यार करते हो। और देखो ये ना वैसे मेरे को बोलने में बड़ा ही अजीब लग रहा है, लेकिन ये ना स्पेल है, तो ये जादू टोना है, ठीक है। जादू टोना ऐसे ही करते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक। तो उनका फोटो रख लेना, और इसमें किसी और का नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर भी आप चाहते हो स्पेल करना, जिसको भी आप अपने ये वर्ड, वैसे ये वर्ड बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, मतलब आप अपने वश में करना चाहते हो या फिर किसी तरह से प्यार करते हो तो उसको अपनाना चाहते हो, तो ये उसी के लिए है, ठीक है। तो ये उसका फोटो चाहिए, इसमें किसी और का नहीं चाहिए। लाल कपड़ा चाहिए, लाल कैंडल चाहिए, रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद आप इस कपड़े के अंदर उसके फोटो को आप डालोगे, ठीक है। और फोटो को डालने के बाद आप उसको मतलब कपड़े से अच्छे से लपेट दोगे, और फिर उस कैंडल को जला करके फिर आप एक मतलब मन में जो भी आप बात बोलना चाहते हो कि आप मेरे साथ रहोगे, या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहो, एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी आपकी विश है वो आप मन में जलाते टाइम, मतलब जब वो कागज और कपड़ा जल रहा हो, वो जलाते टाइम आप बोलोगे, और फिर उसको आप किसी मिट्टी के अंदर ले जाके दबा दोगे। ये काम आपको करना होगा। ये काम आप कभी भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगी देखो, जिस इस टाइप के जो भी जनरली काम होते हैं ना, वो सैटरडे के दिन रात में करना चाहिए, ठीक है। सैटरडे के दिन ही चलता है, शनिवार के दिन। तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी एस्ट्रोलॉजी वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल इतना काफी है, इतना करो। दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो आप, दोनों में से कोई एक ही करोगे, पहले इतना कर लो। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी। ओके, अगर आपको मेरे को कॉल करना हो तो कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, पहले मैसेज कर लेना मेरे को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।